नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ मित्रों, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, जैसा कि अमित शाह जी ने आज असदुद्दीन ओवैसी जी को जेड सिक्योरिटी लेने के लिए कहा, क्योंकि उन पर एक बार अटैक हो चुका है। उन पर एक बार कुछ असामाजिक तत्वों ने गोलियों से हमला किया, बंदूक उन पर फायरिंग की गई थी। ये सही है, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो देश के एक बड़े नेता हैं। उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें जेड सिक्योरिटी मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है, ये जो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की जो राजनीति हो रही है, इनसे मित्रों हम लोगों को, आम जनता को बचना चाहिए। क्योंकि जो भी नेता हिंदू और मुस्लिम को बांटने की राजनीति करे, वो नेता चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आपकी जाति का हो या ना हो, उस व्यक्ति को आपको वोट कभी नहीं देना है। क्योंकि वो जो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रहा है, वो कभी भी आपका भला नहीं करेगा, ना ही वो अपने समाज का भला करेगा। दोस्तों, हमने देखा है 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ मित्रों, तो इसी तरह धर्म के नाम पर जो देश बटा, पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर बना, उस वक्त बंटवारे के समय कितने हिंदू मुस्लिम भाई मारे गए। क्या आपने कभी देखा किसी बड़े राजनेता, जिस जिन्ना ने इस देश को बांटा, पाकिस्तान बनाया, क्या वो जिन्ना सांप्रदायिकता का शिकार हुए? नहीं हुए। क्या? लेकिन आम जनता, हिंदू मुस्लिम जो भी थी, वो सभी लोग, कितनी हिंदू मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए उस बंटवारे में, उस दंगे में कितने हिंदू मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए। लेकिन क्या आपने कभी देखा क्यों जिन्ना जी बच गए? क्यों जिन्ना क्यों बच गए? क्योंकि वही बांट रहे हैं। उनको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन आम जनता को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। ये आप जान लीजिए। ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, इन राजनेताओं को सुरक्षा Z+ मिलेगी। सुरक्षा उनके लिए पूरी सुरक्षा है, उनके लिए पूरी सेना है, उनके लिए पूरी सुरक्षा होगी। लेकिन आम जनता को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। और हम हिंदू, हमारे भाइयों, मुस्लिम भाइयों और हमारे हिंदू भाइयों, हमारे सिख भाइयों और ईसाई भाइयों, हम ही लोगों को साथ मिलकर रहना है। तो हम क्यों इन नेताओं के बात में आकर खुद अपने आप में लड़े? ये शोभा नहीं देता है मित्रों, भाइयों, ये शोभा नहीं देता है कि हम चारों आपस में लड़े, हम हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़े। इन नेताओं के कारण कभी नहीं होना चाहिए मित्रों। हमें आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब भी दंगा फसाद और हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, तो उसमें आम जनता ही पिसती है। आम जनता ही, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, आम जनता ही मरती है। उसमें बड़े नेता लोग नहीं मरते हैं। बड़े नेता लोग को क्या है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है और वो बच जाएंगे। लेकिन इसमें मरेगा कौन? इसमें आम जनता मरेगी। इसमें आम जनता मरेगी। हम और आप जैसे कितने आम नागरिक लोग जो भी हैं, वही लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़कर मरते हैं। आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों भाई आपस में मिलकर रहें और एकता बनाए रखें, तो ये देश भी प्रगति करेगा और हम सभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बन गया, मुस्लिम के नाम पे ही हुआ। क्या वो आज तरक्की कर रहा है? नहीं। कभी भी अलग होकर, आपस में टूटकर, ये 5 उंगली देख रहे हो, ये 5 उंगली जब एक साथ रहेगी तब ये सबसे ताकतवर होती है। लेकिन इन 5 उंगलियों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो ये शक्तिहीन हो जाएगी। ये 5 उंगली जब एक साथ आती है तो ये मुट्ठी बनती है और यही सबसे ताकतवर होती है। लेकिन इन 5 उंगलियों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों अपने भाई हैं, तो हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। इन नेताओं के नाम पर, जो नेता हमसे हिंदू, मुस्लिम, इस दंगा के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो भी नेता वोट मांगने आते हैं, उन्हें कभी भी वोट ना दें, क्योंकि वो लोग हमेशा दंगा ही फैलाएंगे। चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो, चाहे वो हिंदू कैंडिडेट हो, किसी को भी वोट ना दे वैसे व्यक्ति को जो धर्म के नाम पर वोट मांगने आए। धन्यवाद दोस्तों। मित्रों, भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी वोट ना दें। और मित्रों, हम चारों आपस में एकता बनाए रखें। इसी में हिंदुस्तान की जीत है, इसी में हम सब की जीत है, इसी में मुस्लिम की भी जीत है, इसी में हिंदू की भी जीत है, इसी में सिख की भी जीत है और इसी में ईसाइयों की भी जीत है। हम आपस में लड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक साथ जब चारों रहेंगे तभी हम चारों एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये 5 उंगलियां अकेले किसी काम की नहीं है, लेकिन 5 उंगलियां जब एक साथ मिल जाती है तब ये एक मुट्ठी होती है और ये एक ताकत का परिचय होती है। अब इस मुट्ठी को कोई नहीं हरा सकता। ये मुट्ठी जिस पे भी लगेगी असर अच्छा करेगी। इसीलिए हम सबको साथ मिलकर रहना है। धन्यवाद दोस्तों।